नमस्कार दोस्तों, एमएसडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गरीब किसान से जुड़ी एक मोटिवेशनल कहानी पे बात करेंगे और जानेंगे कि संतोष का जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। थोड़ी सी जमीन और मवेशी के सहारे वे दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। राघव हर दिन थक कर घर लौटता और अपनी चिंताओं को छिपाती हुई मीरा उसे देख मुस्कुराती। एक दिन शाम को उनके पास खाने के लिए बस एक ही रोटी थी। उनके घर एक साधु आए। साधु बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। वे राघव के पास आए और विनम्रता से भोजन की याचना की। राघव असमंजस में था क्योंकि घर में उनके पास केवल एक ही रोटी थी। मीरा ने वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी इस उदारता ने मुझे खुश कर दिया और अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। इतना कहकर साधु ने अपनी थैली से एक छोटी चमकती अंगूठी निकाली और राघव को दे दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारा मन लालच में पड़ गया तो ये जितना देती है उससे कहीं अधिक ले भी लेती है। राघव और मीरा उस अंगूठी को लेकर अचंभित थे। साधु के जाने के बाद उन्होंने विचार किया कि क्या सचमुच यह अंगूठी जादुई है। मीरा ने सुझाव दिया, क्यों न हम इसे आजमाएं, बस कुछ छोटा सा मांगते हैं जो हमें चाहिए। राघव ने सहमति जताई और धीरे से बोला, काश हमारे पास 1 महीने के खाने का पर्याप्त सामान होता। अचानक उनका छोटा सा घर अनाज के बोरे, सब्जियों और मसाले के डिब्बों से भर गया। दोनों चकित और प्रसन्न थे। वर्षों में पहली बार उनके पास इतना खाना था कि भूखे नहीं सोना पड़ेगा। वे एक दूसरे को गले लगाकर खुश हुए और इस अनोखे चमत्कार के लिए उन्होंने उस अंगूठी का आभार व्यक्त किया। दिन बीतते गए और राघव अंगूठी की शक्तियों के प्रति अधिक आत्मविश्वासी होता गया। उनके साधारण से घर में सभी आवश्यकताएं पूरी होने लगीं। अब राघव के पास अच्छे कपड़े और मीरा के पास गर्मशालें थीं। उनके खाने में भी पहले से अधिक स्वाद और विविधता आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे राघव का मन और अधिक चीजों की चाहत करने लगा। उसने बेहतर औजार मांगे, फिर एक बड़ा खेत, और जल्द ही उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु फिर भी उसे संतोष नहीं था। अब उसकी नजर उन चीजों पर थी जो कभी उसकी पहुंच से बाहर लगती थीं, जैसे सोना, मीरा के लिए आभूषण और एक बड़ा घर। राघव की साधारण इच्छाएं अब लालच में बदलने लगीं। एक रात उसने मीरा से कहा, हमें इससे अधिक का हक है। इस अंगूठी ने हमें अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया है। हम क्यों कम पर संतोष करें? मीरा को चिंता हुई, पर उसने राघव की बात मान ली। अगली सुबह राघव ने एक शानदार महल और खजाने की कामना की। अंगूठी चमकी जैसे उसे चेतावनी दे रही हो, लेकिन राघव ने इसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही क्षणों में उनका साधारण सा घर एक भव्य महल में बदल गया, सोने और चांदी से सजा हुआ। सेवक उनके इशारों पर काम करने लगे। कुछ समय के लिए राघव और मीरा मंत्रमुग्ध थे, लेकिन जल्द ही राघव की लालच और बढ़ने लगी। हर नई इच्छा के साथ अंगूठी राघव को उसकी मनचाही चीजें दे रही थी, पर अब उसका दिल पहले जैसा पवित्र नहीं रहा। उसकी लालच बढ़ती गई और वह अपने सेवकों को भी तुच्छ समझने लगा। एक दिन राघव ने पूरे राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बनने की इच्छा व्यक्त की। अंगूठी ने एक आखिरी बार चमक दी और फिर उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई। उनका महल खंडहर में बदल गया और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हताश राघव ने अंगूठी की ओर देखा, पर अब वह सिर्फ एक साधारण धातु का टुकड़ा रह गई थी। राघव बार बार उस अंगूठी के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता, पर कुछ नहीं होता। परेशान होकर अब वह उस साधु की तलाश में जुट गया जिसने उसे वो अंगूठी दी थी। बहुत खोजने के बाद साधु गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए दिखे। राघव उनके पैरों पे गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ गलत था। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा दिल उस दिन पवित्र था जब तुमने एक अजनबी की मदद की थी, परंतु फिर तुम लालच में खो गए। तुमने संतोष का मूल्य ही नहीं समझा, और मैंने जो अंगूठी तुम्हें दी थी वो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए दी थी।
राघव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति मीरा का साथ और एक सादा जीवन था, जिसे उसने लगभग लालच में खो दिया। राघव ने विनम्रता के साथ वह अंगूठी साधु को वापस कर दी और साधु से कहा, मुझे अब समझ में आ गया है, असली संपत्ति सोना या महल में नहीं बल्कि प्रेम और विनम्रता में है। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है, इसे हमेशा याद रखना। फिर राघव वहां से घर वापस आ गया। उस रात राघव और मीरा ने अपने थोड़े से भोजन के साथ संतोष की अनुभूति की। राघव ने फिर कभी सोने या ऐशो आराम की कामना नहीं की, बल्कि अपने जीवन को प्यार और मेहनत से संजोया। दोस्तों, इस कहानी में राघव और मीरा का जीवन भले ही सादा रहा हो, परंतु वे संतोष से भरे रहे। राघव ने ईमानदारी से काम किया और उसकी हताशा कृतज्ञता में बदल गई। उनका जीवन सादा लेकिन खुशहाल था और राघव के दिल में वह संपत्ति थी जो किसी भी खजाने से बढ़कर थी। राघव और मीरा की यह कहानी उस गांव के लिए एक अमूल्य विरासत बन गई, जिसने गांव वालों को सिखाया कि असली दौलत उन चीजों में नहीं होती जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि उन क्षणों में होती है जो हमें सच्चा सुख और संतोष देते हैं।